नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्लैमर में। मैं रोहित आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 संधि का पार्ट 2। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51, नी धन पक्ष में कौन सी संधि है? ऑप्शन 1 स्वर संधि, ऑप्शन 2 दीर्घ संधि, ऑप्शन 3 व्यंजन संधि, ऑप्शन 4 विसर्ग संधि। तो नी धन पक्ष में कौन सी संधि है? निष्पक्ष में विसर्ग संधि है। इसका राइट आंसर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। सूक्ति ऑप्शन 1 सु धन उक्ति, ऑप्शन 2 सु धन उक्ति, ऑप्शन 3 सूक्त धन ई, ऑप्शन 4 सु धन विक्त। तो इसका राइट आंसर होगा सु धन इक्ति, ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरयूर्मी में संधि है। ऑप्शन 1 व्यंजन, ऑप्शन 2 यण, ऑप्शन 3 स्वर, ऑप्शन 4 दीर्घ। सरयूर्मी में संधि है। सरयूर्मी ऊ से ऊ बड़ा ऊ बना है, तो इसमें दीर्घ संधि होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन 1 उत धन लंघन, ऑप्शन 2 उल धन लंघन, ऑप्शन 3 उत धन लंघन, ऑप्शन 4 उद धन लंघन। तो इसका राइट आंसर होगा सी उत धन लंघन। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। इसमें व्यंजन संधि है। इसमें ता का ला में परिवर्तन हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन 1 धर्म धन आत्मा, ऑप्शन 2 धर्म धन आत्मा, ऑप्शन 3 धर्म धन तमा, ऑप्शन 4 उपधनहार। तो इसका राइट आंसर होगा धर्म धन आत्मा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन 1 दीर्घ, ऑप्शन 2 गुण, ऑप्शन 3 व्यंजन, ऑप्शन 4 वृद्धि। धातुष्मा में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर ए दीर्घ संधि है। ऊ का इसका धातु धन ऊष्मा, ऊष्मा तो ऊ का ऊ से बड़ा ऊ में बना है, तो इसमें दीर्घ संधि है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाधन ईश का संधि रूप होगा। ऑप्शन 1 महिष, ऑप्शन 2 महिष, ऑप्शन 3 महिष, ऑप्शन 4 महेश। तो इसका राइट आंसर है डी महेश। इसमें आ प्लस ई मिलकर ए बने हैं ए। तो यहाँ यण गुण संधि होगी। गुण सुर संधि का उदाहरण है महेश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन 1 गीता धनंजलि, ऑप्शन 2 गीत धनंजलि, ऑप्शन 3 गीता धनन्य, ऑप्शन 4 गीत धनजलि। तो इसका राइट आंसर होगा बी गीत धन अंजलि बराबर गीतांजलि। इसमें स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सख्यागमन का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन 1 सखी धन आगमन, ऑप्शन 2 सखी धन आगमन, ऑप्शन 3 सखी धन गमन, ऑप्शन 4 सख्यागमन। तो इसका राइट आंसर होगा सी सखी धन राइट आंसर होगा बी सखी धन आगमन सख्यागमन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन 1 स्वर संधि, ऑप्शन 2 व्यंजन संधि, ऑप्शन 3 विसर्ग संधि, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। ज्ञानोदय ज्ञान धन उदय ज्ञानोदय होता है। ज्ञानोदय में स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि है? गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि का उदाहरण है ज्ञानोदय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निराधार में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन 1 स्वर संधि, ऑप्शन 2 व्यंजन, ऑप्शन 3 विसर्ग, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। निराधार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निराधार में विसर्ग संधि है। नी विसर्ग धन आधार निराधार, इसमें विसर्ग संधि है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शन 1 अतएव, ऑप्शन 2 नरेंद्र, ऑप्शन 3 सज्जन, ऑप्शन 4 सदैव। तो इसका राइट आंसर होगा ए अतएव। अतः धन ऐव
अतएव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन 1 नीरस, ऑप्शन 2 तद्रुप, ऑप्शन 3 किंचित, ऑप्शन 4 अन्वय। तो इसका राइट आंसर होगा डी अन्वय। इसमें कौन सी स्वर संधि है? ईयड़ स्वर संधि है, ईयड़। ईयड़ स्वर संधि का उदाहरण अन्वय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा। निश्चल। ऑप्शन 1 नि धन चल, ऑप्शन 2 निस धन चल, ऑप्शन 3 निस धन चल, ऑप्शन 4 नी धन अचल। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, नी धन चल। विसर्ग का साम्य परिवर्तन हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन 1 नीरस, ऑप्शन 1 नीरस, ऑप्शन 2 तद्रुप, ऑप्शन 3 किंचित, ऑप्शन 4 अन्वय। तो इसका राइट आंसर होगा अन्वय। इसमें ईयड़ स्वर संधि है, ईयड़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66। चलिए चल। अहंकार का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन 1 अहिन धनकार, ऑप्शन 2 अहि धनकार, ऑप्शन 3 अहि धनकार, ऑप्शन 4 अहिम धनकार। अहंकार का संधि विच्छेद होगा। तो इसका राइट आंसर है डी अहिम धनकार, अहंकार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल धन ओध का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन 1 जलोढ़, ऑप्शन 2 जलौध, ऑप्शन 3 जलोध, ऑप्शन 4 जलोध। तो उसका राइट आंसर होगा जलौध, जलोध। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन 1 हित धन सी, ऑप्शन 2 हिते धन सी, ऑप्शन 3 हितेश धन ई, ऑप्शन 4 हित धन ऐसी। तो हितैषी का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, हितैषी। हित धन एसी बराबर हितैषी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अयदि संधि है। ऑप्शन नंबर 1 नौ धन एक, ऑप्शन 2 तथा धन एव, ऑप्शन 3 उत धन योग, ऑप्शन अप धन जा अब्ज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर ए, नौ धन एक बराबर नायक। इसमें आयद स्वर संधि है, नायक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मदोन्मत्त का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन 1 मदो धन उन्मत्त, ऑप्शन 2 मदोन्मत्त, ऑप्शन 3 मदन धन उन्मत्त, ऑप्शन 4 मद धन उन्मत्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मद धन उन्मत्त बराबर मदोन्मत्त। मदोन्मत्त इसमें स्वर संधि है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुरोहित का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन 1 पुरा धन रोहित, ऑप्शन 2 पुरा धन हित, ऑप्शन 3 पुर धन हित, ऑप्शन 4 पुरोह धन हित। पुरोहित का संधि विच्छेद होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पु धन रो सॉरी ऑप्शन नंबर 2 पुर धन हित, पुरोहित। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसमें विसर्ग का ओ में परिवर्तन हुआ है, जिसमें विसर्ग स्वर संधि है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन 1 सूर्य धन उदय, ऑप्शन 2 सूर्य धन उदय, ऑप्शन 3 सूरज धन उदय, ऑप्शन 4 सूरज धन उदय। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य धन उदय। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। इसमें स्वर संधि है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वर संधि में किसका मेल होता है? ऑप्शन 1 शब्दों का, ऑप्शन 2 व्यंजनों का, ऑप्शन 3 मात्रा का, ऑप्शन 4 स्वरों को। तो इसका राइट आंसर डी, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिग्दर्शन में कौन सी संधि है? ऑप्शन 1 स्वर संधि, ऑप्शन 2 व्यंजन संधि, ऑप्शन 3 विसर्ग संधि, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दिग्दर्शन में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, व्यंजन संधि है। इसमें दिक धन दर्शन, दर्शन
इसमें का गा में परिवर्तन हुआ है, अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन हुआ है, जिसमें व्यंजन संधि है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन 1 उत धनचारण, ऑप्शन 2 उच्च धनचारण, ऑप्शन 3 उतः उच्च धनचारण, ऑप्शन 4 उत धनचारण। तो इसका राइट आंसर होगा बी उत, ऑप्शन नंबर ए उत धनचारण उच्चारण। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूपांतरण का सही संधि विच्छेद होगा। रूपांतरण में से इसमें कोई दिक्कत नहीं। रूप धनांतरण, रूपांतरण, रूपा धन आचरण, रूपा धनांतरण, रूप धनांतरण। तो रूपांतरण, इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 रूप धन अंतरण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमालय में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयध संधि। हिमालय में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर इज बी दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि है हिम धन आलय, हिमालय, हिमालय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनविच्छा का संधि विच्छेद है। अनधन विच्छा, अनुधन इच्छा, अनुधन इच्छा, अनुधन इच्छा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुधन इच्छा अनुविच्छा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है, नहीं सॉरी दीर्घ स्वर नहीं है, इसमें यण स्वर संधि है। यण वा के आगे आधा अक्षर, तो यण स्वर संधि है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अयध संधि है। उत धन योग, तथा धन अयब, अब जन जा, नए धन यक। तो इसका राइट आंसर होगा डी 9 धन 1 बराबर नायक। आय में परिवर्तन हुआ है आय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरयूर्मी में संधि है। ऑप्शन 1 दीर्घ संधि, सरयूर्मी में संधि है। ऑप्शन 1 दीर्घ, ऑप्शन 2 यण स्वर संधि, ऑप्शन 3 व्यंजन संधि, ऑप्शन विसर्ग संधि। तो उसका राइट आंसर है दीर्घ स्वर संधि है। सरयू धन ऊर्मी बराबर सरयूर्मी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन 1 मनः धन योग, ऑप्शन 2 मनो धन योग, मन धन आयोग। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मन धन योग बराबर मन योग। इसमें विसर्ग संधि है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्छ्वास संधि विच्छेद होगा। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या हुआ? उत धन श्वास, उच्च धन श्वास, उत धन श्वास, उच्च धन श्वास। उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा। इसका राइट आंसर इज सी उत धन श्वास। श्वास बराबर उच्छ्वास, उच्छ्वास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाणी औचित्य का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन 1 बाणयोचित्य, बाणोचित्य, बाणयचित्य, बाणयोचित्य। बाणी धन औचित्य का सही संधि विच्छेद होगा। इसका राइट आंसर इज डी बाणोचित्य, बाणोचित्य। बाणी धन औचित्य बराबर बाणोचित्य होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुवीक्षण का संधि विच्छेद है। ऑप्शन 1 अनुध्वनि वीक्षण, ऑप्शन 2 अनुध्वनि ईक्षण, ऑप्शन 3 अनुध्वनि ईक्षण, ऑप्शन 4 अनुध्वनि ईक्षण। अनुवीक्षण का सही संधि विच्छेद है। इसका राइट आंसर होगा अनुधन ईक्षण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसमें कौन सी है? यण स्वर संधि है। यण बड़ी ही बनेगी, इसे ध्यान रखना, छोटी ही नहीं बनेगी, इसलिए ऑप्शन डी गलत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहिष्कार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर इज बी विसर्ग संधि है। बहि धन सरकार, बहि बहिष्कार विसर्ग संधि है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अत्याचार का संधि विच्छेद है। अत्याधनचार, अताधनचार, अतिधनाचार, अत्याधनचार। तो इसका राइट आंसर इज सी अतिधनाचार बराबर अत्याचार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवनीश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन 1 अवनधनीश, ऑप्शन 2 अवनधनीश, ऑप्शन 3 अवनिधनीश, ऑप्शन 4 अवनधनीश।
अवनीश का सही संधि विच्छेद है, इसका राइट आंसर इज सी, अवन धन ईश बराबर अवनीश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आच्छादित का उचित विच्छेद होगा। ऑप्शन 1 आक धन छादित, ऑप्शन 2 आ धन छादित, ऑप्शन 3 आच धन छादित, ऑप्शन 4 आत धन छादित। आच्छादित का सही संधि विच्छेद होगा, इसका राइट आंसर इज डी, आत धन छादित बराबर आच्छादित। सही संधि। इसका ता का चा में परिवर्तन हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिग्भ्रम उदाहरण है किसका, कौन सी संधि का है? ईण संधि का है, व्यंजन संधि का है, आयत संधि का है, विसर्ग संधि का है। दिग्भ्रम, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि का है दिग्भ्रम। इसमें का गा में परिवर्तन हुआ है। दिक भ्रम भ्रम होता है दिग्भ्रम, तो इसमें का गा में परिवर्तन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन 1 घृणाधनास्पद, ऑप्शन 2 घृणास्पद, ऑप्शन 3 घृणापद, ऑप्शन 4 घृणास्पद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घृणाधनास्पद। घृणास्पद का संधि विच्छेद सही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशीर्वाद में कौन सी संधि है? ऑप्शन 1 स्वर संधि। आशीर्वाद में कौन सी संधि? ऑप्शन 1 स्वर संधि, ऑप्शन 2 दीर्घ संधि, ऑप्शन व्यंजन संधि, ऑप्शन विसर्ग संधि। आशीर्वाद में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर इज डी, विसर्ग संधि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महोर्मी का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन 1 महाधनुर्मी, ऑप्शन 2 महाधनुर्मी, ऑप्शन महेधनुर्मी, ऑप्शन 4 महेधनुर्मी। तो महोर्मी का सही संधि विच्छेद होगा महाधन ऊर्मी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। महोर्मी का सही संधि विच्छेद महोर्मी होगा, बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ नहीं बनेगा। ऑप्शन 1 गलत है इसीलिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सदैव में कौन सी संधि है? ऑप्शन 1 एण संधि, ऑप्शन 2 आयत संधि, ऑप्शन 3 वृद्धि संधि, ऑप्शन 4 गुण संधि। सदैव, तो इसमें दो मात्राएं ऊपर आ रही हैं, तो इसमें वृद्धि संधि है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर इज सी, व्यंजन संधि है स्वच्छंद में। स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? ऑप्शन 1 दीर्घ संधि, ऑप्शन 1 दीर्घ संधि, ऑप्शन 2 गुण संधि, ऑप्शन 3 वृद्धि संधि, ऑप्शन 4 ईण संधि। तो विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर इज ए, दीर्घ संधि है। विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य, ऑप्शन 1 दीर्घ, ऑप्शन 2 एण, ऑप्शन 3 गुण, ऑप्शन 3 वृद्धि। मतैक्य में कौन सी संधि है? तो इसमें दो मात्राएं आ रही हैं, तो इसमें वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिसमें ऊपर दो मात्राएं आ जाएं समझो वो उसमें वृद्धि होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन 1 गुण संधि, ऑप्शन 2 आयत संधि, ऑप्शन 3 यण संधि, ऑप्शन 4 दीर्घ संधि। अभ्युदय में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर है सी, यण स्वर संधि है। अभ्युदय में यण से अभिधन उदय बराबर अभ्युदय। इसका राइट आंसर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीर्घ संधि को छांटिए। दीर्घ संधि किसमें है? देवेंद्र में, महिर्ष में, गिरिंद्र में या देवर्षि में। तो इसका राइट आंसर इज सी, गिरिंद्र में दीर्घ संधि है। देवेंद्र में गुण संधि, महिर्ष में यण संधि और देवर्षि में पी यण संधि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शब्द धन अर्थ संधि में कौन सा शब्द बना है? शब्दार्थ, शब्दार्थ। तो इसका राइट आंसर इज बी, शब्दार्थ। शब्द धन अर्थ बराबर शब्दार्थ। इसमें दीर्घ संधि है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो उत धन शिष्ट, उ धन चिशिष्ट, उत धन शिष्ट। ऑप्शन 4 उत धन शिष्ट। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत धन शिष्ट बराबर उत्कृष्ट। ये संधि के 100 क्वेश्चन पूरे हुए। आगे भी मैं संधि के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा जो यूपी पैट के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।
यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।